शेयर करो, कमेंट करो। कैसे ठंडा कर रहे हैं? पानी डाल देना इस पे ठंडा। तुम्हें वाली टेंशन में है कि मैं कैसा एक्सप्रेशन दूं। देसी घी में रोस्ट कर रही हूँ, फिर इसे मैं दूध मुझे बस चाय बिस्किट दे दो, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अभी देती। बिरयानी बन चुकी है, आंटी को दे दो। क्योंकि आज हमारे यहाँ पाए बनने वाले हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब देखो खाने में कैसी होती है। सलाद भी यहाँ पर काट ली है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारे घर पर दावत है। अभी आपने देखा होगा मेरा व्लॉग, तो मेरे मैके वाले आए थे और आज हमने की हमारे ससुराल वालों की दावत। मतलब बहुत सारे लोग आने वाले हैं, हमारी नंदे भी आएंगी और भी मतलब खाला सास वगैरह हैं, सब आएंगे। सबकी दावत की हमने, मामू जान है वो भी आएंगे सब। तो उसी की प्रिपरेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ सफाई करने के लिए जा रही हूँ। मतलब सुबह हो गई, हम लोग उठ गए, नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैंने ब्लॉग अब स्टार्ट किया है। मेरी हालत ऐसी हो रही है क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और मुझे इतना पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं सबसे पहले सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद ना बीच बीच में खाना भी हम लोग रेडी कर लेंगे, क्योंकि शाम की दावत है तो जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेते हैं, फिर हम रेडी भी होंगे इसलिए। और अभी मैं सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए अभी हम सोकर उठे हैं तो सब कुछ ऐसे फैला पड़ा हुआ है। मतलब कुछ भी अभी हमने समेटा नहीं है, सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो सबसे पहले चल के मैं कर लेती हूँ जाकर सफाई। जब तक ये गए हुए हैं खाने में जो भी बनने वाला है उसके लिए सामान वगैरह लेने के लिए, तो जब तक ये आएंगे उतनी देर में मैं सफाई सारी कर लूँगी। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स मैं इस रूम में आ गई हूँ। सबसे पहले ना मैं इस रूम को साफ़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ही ना हम लोग बिस्तर वगैरह बिछाएंगे जिस पर खाना नाश्ता वगैरह होगा। तो सबसे पहले इस रूम को हम साफ़ करके और सब कुछ करके ना छोड़ देते हैं, फिर इस रूम को कर देंगे लॉक, फिर और बाकी रूम की जो है वो सफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं ना यहाँ अपने सोफ़ों की डायरेक्शन चेंज करूँगी। अभी मुझे कपड़े भी तय करने हैं, रात धोए थे मैंने। तो मैंने ये डायरेक्शन चेंज कर दी है। बिस्तर हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ आराम से बिस्तर हो जाता है। और यहाँ करो ना तो दरवाज़ा वगैरह बीच में आता है, इसलिए सही से नहीं होता। अब जल्दी से मैं सब कुछ कर देती हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ की सफाई कर दी, बिस्तर बिछा दिए, कपड़े तय गए ना, मैं भी ना तय करके लगा दूँगी अलमारी में। सब कुछ साफ़ हो गया है यहाँ मेहमानों के लिए। अब मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे है किचन में अब काम। चल के किचन का काम जो है वो कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध मंगा लिया है, क्योंकि हम बनाएंगे मीठे में शीर उसके लिए। और इसे ना उबलने के लिए मैंने रख दिया है। और शीर के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पानी में भिगो दिए हैं, बादाम, और इसमें हैं छुहारे और नारियल। ये थोड़ा टाइट होता है ना, जल्दी कट जाएगा अगर भीगा होगा तो। और यहाँ मैंने किशमिश और ये निकाले थे काजू, और ये दोनों ले गए यहाँ से और कम रहेगा, मैंने और निकालूंगी। फिर हम ये सारे जो ड्राई फ्रूट हैं वो कट कर लेंगे। और यहाँ दूध को हमें काफ़ी देर तक उबालना है, इसलिए मैंने इसको अभी चढ़ा दिया है, फिर ये देर तक उबलता रहेगा। 2 hours later. सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे दूध को उबलते हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं, और आप देख ही सकते हैं कितना कम हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। और मैं यहाँ पे ना ड्राई फ्रूट्स जो भी मुझे इसमें डालने हैं ना ड्राई फ्रूट, उनको कट करके देसी घी में रोस्ट कर रही हूँ। फिर इसे मैं दूध में डाल दूँगी, तो दूध अभी और पकेगा, तो उसके साथ साथ ये और पक जाएंगे। इसको बस मुझे हल्का सा रोस्ट करना है, कोई कलर वगैरह नहीं देना। और फिर इसको हम डाल देंगे अपनी दूध में। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। गैस को कर देंगे ऑफ, और ड्राई फ्रूट जो हैं वो हम डाल देंगे दूध के अंदर। इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ, और फिर हम इसको दोबारा से पकने के लिए रख देंगे दूध को, क्योंकि हमारा दूध जितना पकेगा उतनी अच्छी जो हमारी शीर है वो बनकर रेडी होगी। सो फ्रेंड्स, हमारे दूध को पकते हुए काफ़ी देर हो गई है, और बहुत अच्छे से जो ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी हो गए हैं। और अब हमने
जिस कढ़ाई में ना ड्राई फ्रूट रोस्ट करे थे उसी कढ़ाई में हम डालेंगे देसी घी। थोड़ा सा ही लेना है बस हमें, क्योंकि हम इसके अंदर ये सेवइयाँ रोस्ट करने वाले हैं। तो इस घी गरम हो गया, अब इसमें डाल देते हैं अपनी सेवई। सारी सेवई इसके अंदर डाल ली है। अब इसको है ना सेम आंच पर थोड़ी देर के लिए बस हम रोस्ट कर लेंगे, ऐसे ही चलाते हुए। जो है वो रोस्ट कर ली है सेवई, आप देख सकते हैं। अब इन सेवई को भी हम डाल देंगे दूध के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसे डाल के भी हमें पका लेना है अच्छे से। तो इसमें हमने सोया डाल दी हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर, और वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर लीजिएगा। और ना मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाला था, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अब हमने इसमें चीनी डाली है, तो हम इसे थोड़ी देर और पका लेंगे और फिर उसके बाद इसको बंद कर रख देंगे और हमारी शीर जो है वो रेडी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे थोड़ी देर और पका लिया इसी तरह चलाते हुए। सेवइयाँ भी देखो आप हमारी जो है फूल गई हैं, और अब हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अच्छे से पक चुकी है ये, और इसके ढक्कन को देंगे हम ढक, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसे फ्रिज में रख देंगे, तो हमारी शीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मुझे वॉश करने हैं ये पाए, क्योंकि आज हमारे यहाँ पाए बनने वाले हैं। पाए बहुत अच्छे से धुल गए हैं। अब इन्हें हम उबालने के लिए रखेंगे कुकर में। अशर, मस्जिद जाने का टाइम हो गया बेटा आपका? कितने बज रहे हैं? खाना दे दूं आपको? जल्दी दे दो, 2:40 पायों को मैंने कर लिया है कुकर के अंदर। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे नमक, और ये सारा पानी। पूरा डुबो लेना है हमें अपने पाया को, और तेजपात के पत्ते। अब हम इसे बंद कर देंगे और कम से कम 20 से 25 मिनट हमें इसे पकाना है, जब तक ये गल जाए। 1 सीटी ले लेंगे तेज़ आंच पर, उसके बाद इसको सिम आंच पे रख देंगे। यहाँ पे पाए हमारे जो हैं वो उबल गए हैं, और यहाँ पर मैं कीमा बना रही हूँ। तो टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, मुझे नहाना भी है। जल्दी से ना खाना तैयार कर लेते हैं। अब मैं ना आपको लास्ट में दिखा दूंगी कि हमने खाने में क्या क्या बनाया है, क्या क्या है, और नाश्ता वगैरह भी आपको बाद में दिखाऊंगी। तो जल्दी से पहले मैं अपना सारा काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे यखनी जो है मेरी रेडी हो गई, मैंने उसे निकाल लिया है। मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ। तो ये दाल भिगो के रखी थी मैंने, उड़द की दाल है, उसमें थोड़ी सी चने की दाल मिलाई है। तो इसको उबाल लेते हैं दाल मखनी बनाने के लिए। सो फाइनली किचन के जो काम थे मेरे वो हो गए थे। तो मैं नहा के सबसे पहले हो गई रेडी, क्योंकि ना टाइम बहुत हो गया। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, 4:40 हो रहे हैं, और 5 बजे के बाद ना ज़्यादा मेहमान आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लेती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। तो मैंने अपना कॉटन का ये वाला सूट वेयर कर लिया है, और उसके बाद जो भी काम किचन का बचा है ना वो जाकर हम पूरा कर लेंगे। और ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा पसीनों पसीनों में हो गई थी मैं। तो मैंने कहा पहले नहा लेते हैं, फिर बाकी के काम कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ही काम रह गया है। अब पाए उबल गए थे, वो बड़ी अम्मी बनाएंगी, तो बस उनको बनाना है, तो वो बड़ी अम्मी का काम है। और बिरयानी रह गई है, वो मुझे भगानी है, तो वो मैं बाद में ही करूँगी, क्योंकि बिरयानी तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो हम ना उसे लास्ट में ही बनाते हैं। बाकी जो भी था वो मैंने बना कर रख दिया है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि खाने में क्या क्या था।
मतलब खाने में क्या क्या मैंने बनाया है, और नाश्ता लगाएंगे हम तो उसी टाइम आपको दिखा देंगे नाश्ते में क्या क्या है और क्या क्या। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मैंने कोई मेकअप वगैरह नहीं करा। वैसे भी अपने घर में दावत है तो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो काम में ही निकल जाता है, तो मैंने सोचा कि मेकअप करने का कोई फ़ायदा जो है वो है नहीं, क्योंकि हम किचन में जाएंगे फिर हमें पसीना आएगा। तो इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया है, बस अपनी सनस्क्रीन लगाई है नहाने के बाद, और अभी मैं सिर्फ लिप ग्लॉस लगा लूँगी या लिप टिंट लगा लूँगी सिर्फ, और कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेकअप करने के बाद ना मुझे और ज़्यादा पसीना आने लगता है। इसलिए मैं ना मेकअप बिल्कुल अवॉइड करती हूँ जब घर में दावत होती है, कुछ होता है और कहीं जाना होता है तब तो हमें करना पड़ता है, खैर वो अलग बात है। तो चलिए फिर अपना जल्दी से मैं जाती हूँ किचन में, जो काम रह गया है वो कर लेती हूँ। और अभी तो कोई आया नहीं है, देखते हैं कौन आता है अभी। सबसे पहले सब ना 5 बजे के बाद ही आना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ना गर्मी है, धूप होती है, तो जब धूप चली जाती है तभी सब निकलते हैं अपने घर से कहीं जाने के लिए। तो बस इसीलिए तो वीडियो जो है आपके साथ शेयर करेंगे जितना हो सकेगा। पर होता यह है कि जब भी मैं घर में कोई दावत ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, तो फिर मुझे ना टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ और मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाना। तो अपने काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर मुझे याद ही नहीं आता कि मुझे वीडियो बनानी है। फिर मैं किचन में होती हूँ तो मैं यहाँ की नहीं बना पाती हूँ, बस यही रह जाता है पूरा। लेकिन जितना भी हो सकता है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करती हूँ वीडियो। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी सारी बर्फ लाए हो आप, तो ये बाल्टी में आ जाएगी इतनी बर्फ? आराम से। और ये कट्टा रख लेना, कूड़ा फेंकने के काम आएगा इसमें। डालो, पहले बुलाओ। बोतल लाऊं पहले? बर्फ पिघल गई। कैसे ठंडा कर रहे हैं? पानी डाल देना इस पे ठंडा। नहीं, ऐसे ही रखा है ना, तो खुद ही पानी बन जाए। और ये इसी में से भी तो गिर रहा है ठंडा ठंडा पानी। हाँ, इसमें हो जाएगी, इसी में हो जाएगा काम। और डालो, अब डालो थोड़ा कोल्ड। दो एक साथ ऊपर। सब नहीं आ पाएंगे इसमें, आ जाएंगे। देखो बेटा ध्यान से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेहमान आना शुरू हो गए थे। सबसे पहले आ गई हैं रूपी बाजी, और गजाला बाजी भी आ गई हैं। रील बनाइए, मैं भी तो बनाऊं। ये कौन सी रील बना रही हैं दोनों? अच्छा, के लिए बना रही है। रूबी वाली टेंशन में है कि मैं कैसा एक्सप्रेशन दूं। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं मेहमान हमारे आना स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं बिस्किट, कॉर्न, नमकीन, और यहाँ पे मैंने आज बनाई है वाइट वाले जो चना होता है ना उसकी चाट, और यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी है। और अभी मैंगो काट लेती हूँ मैं, फ्रिज में मैंने ठंडा करने के लिए रख दिए हैं। ले लिया। आंटी को दे दो। तुम्हें पीनी है? हाँ, मुझे चाय और बिस्किट दे दो। तुम महफिल में क्यों नहीं बैठी हो? जगह ही नहीं है। कोई इज्जत ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? घर के लोगों को पूछा नहीं जाता, तो बिठाया तो जाता है। दावत में है, क्या मतलब है? तो मैं तुम्हारा अलग से आसन लगा दूं? बिल्कुल, आप मुझे बस चाय बिस्किट दे दो, मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अभी देती हूँ, पहले अंदर देकर आ जाऊँ फिर तुम्हें देती हूँ। बोलो, तेज बोलो बाबू। व्लॉग को बोलो जल्दी से। व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और नाश्ता वगैरह हो गया। अब चल रही है यहाँ पर गॉसिप। सब लोग बैठे हैं और जिनको जगह नहीं मिली वो नीचे लेटे हैं। One hour later. तो फ्रेंड्स, खाना लगाने की जो है तैयारी शुरू हो रही है। यहाँ पे बिरयानी बन चुकी है, नहारी भी गरम कर ली है मैंने, और ये कीमा है, और ये है हमारे पाए। सलाद भी यहाँ पर काट ली है।
और दाल मखनी सब कुछ निकाल के ना अब मैं लगाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। और किचन की हालत देखो गाइस, मतलब जब खाना बनता है, दावत होती है, तो किचन कुछ इस तरीके से फैल जाता है पूरा। चलिए तो बाद में मैं साफ़ करूँगी, पहले जाके जल्दी से ना खाना लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह जो शीर बना के रेडी की थी, अब निकाल के दे देते हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, अब देखो खाने में कैसी होती है। गर्मी बहुत हो रही है, हालत ना बुरी हो गई है, बिल्कुल पसीना मार। सो फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया, सबको खाना बहुत पसंद आया माशाल्लाह से। अब हम लोग भी बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। सो बस आई होप कि आपको जो है आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही मिलूंगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।